ऐसा सीरियल किलर जो पहले मर्दों के साथ बदफेली करता है, फिर चाकू से उनका गला काटता है, फिर उनके दोनों पांव पकड़ता है, फिर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। ही इज अरेस्टेड। पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। तफ्तीश के दौरान इसने बड़े खौफनाक किस्म के हकाइक से पर्दा उठाया। वो राज खोले जो मैंने आज से पहले नहीं सुने। यकीनन आपने भी नहीं सुने होंगे, जो मैं आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ जरूर बताऊंगी। टोटल 11 कत्ल इसने किए हैं और 11 ही आदमियों के साथ इसने बदफेली भी की और 11 के ही गले भी काटे और 11 के ही पांव भी पकड़े और माफी मांगी। अब इसका मसला क्या था, क्यों ऐसा हुआ? ये खुद तो मर्द था, फिर मर्दों के साथ इसको ये गंदी आदत क्यों पड़ी हुई थी? और अगर पड़ी थी तो इसका आगाज क्या हुआ, मसला क्या था? वो कहता था कि मेरी मजबूरी है। अब इस काम में कैसी मजबूरी? इंडिया का यह अफसोसनाक वाकया हुआ है। इंडिया का एक सूबा है जिसका नाम है सूबा पंजाब और जो जिला है वो है किरातपुर। रात 1:15 पर पुलिस को एक कॉल गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाएं। ये लाश बरहाना हालत में है और इसका गला भी कटा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में पुलिस क्या करती है, सारे काम छोड़ के पहले वहां पे पहुंच जाती है। इसकी जेब में कोई पर्स नहीं है, इसकी जेब में कोई मोबाइल नहीं है, इसकी जेब में कोई इसका कार्ड नहीं है जिससे इसकी शनाख्त हो सके। कुछ भी इसकी पॉकेट से नहीं निकला। पुलिस इसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है पोस्टमार्टम के लिए और बाकी मामला के लिए, और आसपास एक छोटा सा ऑपरेशन उसी टाइम शुरू कर देती है कि शायद कुछ और चीजें सामने आ जाएं। इसकी लाश जहां पड़ी है उसके बिल्कुल साथ एक मोटर बाइक भी खड़ी हुई है। उस मोटर बाइक को भी पुलिस लेती है, क्योंकि मशकूक सी बात है कि कैसे वहां पर एक बाइक खड़ी है। लेती है पुलिस, उसकी ऑनरशिप निकालती है, थाने ले जाती है, उस पर काम करती है। तो पता चलता है कि इसकी जो ऑनरशिप है वो महेंद्र सिंह नामी आदमी की निकली है, जो कि इसका मालिक है। और महेंद्र सिंह कौन है? जिसकी वो लाश मिली थी। पुलिस महेंद्र सिंह के घर वालों से राब्ता करती है, बातचीत करती है। फैमिली जैसे ही सुनती है कि लाश और महेंद्र सिंह की, तो जाहिर है वो फौरन भागती है थाने और थाने आके पुलिस से बातचीत करती है। लाश देखती है अपने फैमिली मेंबर की। जो पुलिस है वो पूछती है, भाई आपकी कोई दुश्मनी थी कहीं पे? कहता नहीं, वो लेन देन पैसों का बोलता नहीं। पुलिस कहती फिर क्या चक्कर है, क्यों हो गया ऐसा? कहता हमें तो कुछ नहीं पता, अलबत्ता इसकी बीवी मायके गई हुई थी, ये अपनी बीवी को वापस आने के लिए इस बाइक पर सवार हुआ था और वहां जा रहा था। पुलिस कहती है इसके अलावा और कोई बात बताएं। क्या करता है ये? कहता है कि ये एक मजदूर आदमी है, वेल्डिंग का ये काम करता है और पैसे वैसे ये वो ऐसा कोई मामला नहीं है, इसको तो अपना घर बड़ी मुश्किल से चलता है। पुलिस कहती ठीक है। डॉक्टर्स जब मुआयना करते हैं इस डेड बॉडी का तो बड़े अजीबोगरीब किस्म की बातें बताते हैं। डॉक्टर्स क्या बताते हैं? कहते हैं इसके साथ ज्यादती की गई है मरने से पहले। यकीनन इसने भी की है कातिल के साथ मरने से पहले। फिर गला काटा गया इसका। तारीख में आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी को कत्ल करना है, चाकू फेरना है, गोली मारनी है तो पहले उसके साथ ज्यादती करनी है। बड़ा अजीब सा केस आया सामने, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से इस पर जरूर बात करूंगी। जंगल में आग की तरह ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर इंडिया में कोहराम मचा हुआ है। कातिल को पुलिस ने अब गिरफ्तार करना है। ये एक टास्क है पुलिस के पास जो एज सुन एज पॉसिबल इन्हें मुमकिन बनाना है। कुछ रोज के बाद पंजाब के जिला फतेहगढ़ में सनी नामी लड़के की एक लाश मिलती है। पुलिस वकुआ देखने जाती है तो मालूम होता है कि इसके साथ भी कत्ल करने से पहले ज्यादती की है, फिर इसका चाकू से सेम पैटर्न पर गला काटा है और फिर वहीं पर इसकी लाश को फेंक के चला गया कातिल। एक और मुअम्मा सामने आया। पुलिस ने अब इस दूसरे कत्ल के केस को भी सॉल्व करना है। सुबह पंजाब का एक और गांव है जिसका नाम है बेगमपुरा। वहां पर भी एक आदमी को सेम एज इट इज कत्ल करके फेंका गया। ज्यादती है, चाकू से गला काटा है और फेंक दिया गया है। उसका नाम सामने आया है हरप्रीत। तीसरा केस सामने आ गया। चौथा केस भी रिपोर्ट हो गया, शहर पिंजरा। यहाँ पर बिल्ला नामी एक आदमी है, उसको भी सेम पैटर्न पर ज्यादती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके बाद चाकू से गला काटा और लाश को वहां फेंक दिया। कितने हो गए कत्ल टोटल? 4। 4 मर्डर्स स्टोरी। अब कातिल की तलाश जारी है। बहुत चालाक कातिल है, बहुत होशियार कातिल है, जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और तकलीफ क्या है, वो कौन सी बात है जो ऐसी हैवानियत है कि ये ज्यादती भी करता है, कत्ल भी करता है। तो अब पुलिस के लिए एक मुअम्मा है और पुलिस इस पर कर रही है खूब काम। कत्लों का ये सिलसिला जो मैंने आपको बताया कि 4 कत्लों की कहानी तो मैंने आपको बताई, ये कत्लों का सिलसिला होता रहा और ये डिजिट पहुंच गया 10 के ऊपर। यानी 10 लोगों को सेम पैटर्न के साथ कत्ल किया, कत्ल करने के बाद लाश फेंकी और रफू चक्कर। अब 11वें शिकार पर ये कातिल निकल रहा था तो पकड़ा गया। कैसे? ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे चलकर। सूबा पंजाब का जिला है जी रूपनगर और रूपनगर को पुलिस स्टेशन लगता है जी गढ़ शंकर। अब गढ़ शंकर पुलिस स्टेशन जो है वो मौके पर पहुंच गई है। वहां पर भी एक लाश पड़ी हुई है झाड़ियों में, सेम पैटर्न से। उसको भी ज्यादती की, उसका भी गला काटा चाकू से और उसका नाम निकला है जी जैसी सिंह। पुलिस सेम लाश को तहवील में लेती है, चीजें चेक करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास एक ऑपरेशन शुरू कर देती है। इस लाश के बिल्कुल पास एक पेट्रोल पंप है। पुलिस वहां पहुंच गई और जाकर पेट्रोल पंप वालों से कहा क्या मामला है, ये लाश पड़ी है, क्या चक्कर है, जानते हैं आप लोग? तो पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि ये इसका ट्रक खड़ा हुआ है, ये इसका ड्राइवर है, हमारा रेगुलर कस्टमर है, इधर अक्सर आता है, पेट्रोल डलवाने के लिए आया। इसने कहा कि जी मेरे ट्रक का जरा ध्यान रखिए, मैं आता हूँ और उसके बाद आप लोग आ गए, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते।
पुलिस कहती है आपके पास कैमरे लगे हुए हैं? कहते जी लगे। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि राम स्वरूप नामी एक शख्स है, ये जेसी के साथ साथ जा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जेसी के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है। ये होशियारपुर का रिहायशी है। पुलिस अता पता करके एड्रेस लेके सब कुछ लेके रेड करती है। जब पुलिस रेड करती है तो इसको पकड़ लेती है, गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। इस शख्स ने 11 लोगों के साथ ज्यादती की है, गले काटे हैं और अब तक ये पुलिस के शिकंजे में नहीं आया था। पुलिस कहती है भाई सच सच बता दो। कहता है मैं बताता हूँ। फिर ये ब्रेक हुआ, सुने क्या कहता है। कहते हैं मैं रात के टाइम अक्सर औकात बाहर जाता था, तो कोई रिक्शे वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला, मैं उनको कहता था मुझे भी लिफ्ट दे दें। मासूम शक्ल बनाता था, कुछ लोग मुझे लिफ्ट दे देते थे। जो लोग मुझे लिफ्ट दे देते थे, मैं उनके साथ बैठ के फिर खूब गप्पे मारता था और मैं चंद ही मिनटों में और कुछ ही बातों में उनको अपना गर्विदा बना लेता था। बातों बातों में मैं उनको कहता था कि अगर आप बदफेली करना चाहते हो, कोई हवस पूरी करने का मूड है, तो मेरा भी है, चलते हैं। जो मान जाता था उसको मैं खेतों में ले जाता था और खेतों में ले जाके मैं उसके साथ बदफेली करता था। जैसे ही बदफेली कर चुके होते थे हम दोनों, मेरी जेब में ऑलरेडी एक चाकू पड़ा होता था, तो मैं उसी चाकू से उसका गला काटता, उसको वहीं फेंक देता। अब उसको पता भी नहीं है कि ये अगला स्टेप मेरे साथ क्या होना है। वहीं फेंकता, उसके पाँव पकड़ के माफी मांगता, फिर मैं उसकी जेब खोलता, चेक करता, जेब में उसके पैसे हो तो निकाल लेता, मोबाइल हो तो निकाल लेता, कार्ड जो होते थे निकाल लेता, जेब बिल्कुल खाली करके मैं रफू चक्कर हो जाता था। और ये मेरी रूटीन थी। मैं इस काम के बगैर नहीं रह सकता। पुलिस पूछती है भाई रौला की है तेरा, क्या मसला है तुम्हारा कि तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। कहता है सुने, मेरा बाप एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गया। मेरी माँ उस टाइम जवान थी। मेरी माँ को लोग ताने देते थे, हम भी देखते थे कैसे सर्वाइवल होगा, तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो जिंदगी चलने लगी। इसी दौरान मेरी माँ एक और तीसरे आदमी के साथ, गैर आदमी के साथ भाग गई और मुझे छोड़ दिया सुतेले बाप के पास और दोबारा कभी मेरा पता नहीं लिया। जब मैं सुतेले बाप के पास रहता था तो वो रोज मुझसे ज्यादती करता था और फिर अपने साथ भी लोगों से ज्यादती करवाता था। मेरे सुतेले बाप ने मुझे ये आदत डाल दी। फिर क्या हुआ, बिला नागा ये ज्यादती आदत बन गई और फिर एक दिन मेरा सुतेला बाप फौत हो गया। मुझे चूंकि आदत पड़ी हुई थी, अब मैं अपनी आदत कहाँ पूरी करता। घर पर और कोई था नहीं। मैंने ये सोचा कि रात के टाइम बाहर निकलता हूँ, तो मैं रात लेट बाहर निकलता था और अपनी इस हवस, इस आदत, इस हैवानियत को पूरी कराता था। अब मेरी ये तो आदत बन गई थी। फिर उसके बाद जब मैं गला काटता था तो मैं इसलिए माफी मांगता था पाँव पकड़ के कि ज्यादती तक तो ठीक है, इसको मैं मार दिया है, इस चीज की मैं माफी मांगता था कि मैं मजबूर हूँ, इसी तरह शायद मेरी माफी हो जाए और मैं घर चला जाता था। क्या मैसेज दूं, क्या बात करूं इस केस पर। बात यह है कि माँ और बाप जब दुनिया से जाते हैं ना, तो जो बलि चढ़ती है ना, वो औलाद चढ़ती है। अब जब बाप मर गया, माँ भाग गई, तो बलि चढ़ा ये लड़का जो सीरियल किलर बन गया, पुलिस के लिए एक मुअम्मा बन गया। आज तहीना शेख पाकिस्तान पंजाब के शहर लाहौर में बैठ के ये खबर दे रही है, उधर इंडिया में आग लगी हुई है, सीरियल किलर, सीरियल किलर। तो ये मामला जो बना, ये गलती का आगाज और जो जड़ है, जो बीज बोया गया, वो इसकी माँ की तरफ से बोया गया, जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा बच्चा किस हाल में है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और फिर वो सुतेला बाप जिसने खुद भी ये काम किया और बच्चे को भी आदत डाली और फिर बच्चे ने आगे 11 कत्ल किए। तो खुदा का वास्ता है, गलत कामों से परहेज करें। 5 मिनट, 10 मिनट या 2 मिनट की लज्जत की खातिर जिंदगी बर्बाद ना करें अपनी और लोगों की। थैंक यू।